सो रिस्क जो है रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग, ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं कि किस डिग्री पर रिस्क एसोसिएटेड है एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ। ठीक है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है एंड जो टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग का जो रिस्क है, मोस्ट प्रोबेबली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कंट्री में केवाईसी एएमएल को लेकर, एएमएल सीएफटी को लेकर, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, एंड जो काउंटर ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं इस रिस्क को। यानी कि किसी भी कंट्री में जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग का जो रिस्क है, अगर आपने उसको इफेक्टिवली मैनेज करना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है, जो भी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन है वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर, यानी कि पैसा कितना लॉन्डर हो रहा है या फिर मनी किस तरह से क्राइम्स के थ्रू जनरेट हो रही है, आर्म्स ट्रैफिकिंग के थ्रू कितना पैसा जनरेट हो रहा है, अमाउंट ऑफ रैंसम मनी कितना रेज किया जा रहा है, टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट कितने हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं किसके, मनी लॉन्ड्रिंग के एंड टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग के। तो अगर यहां पर इस तरह के जो गाइडलाइंस हैं, इस तरह के जो फीचर्स हैं आप गेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो कंट्री है वो क्या है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है, कंट्री इज अ नॉन कोऑपरेटिव कंट्री, वो एफएटीएफ के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रही है कि वो इस तरह का जो डाटा है वो वहां से निकाल पाए। ठीक है, तो किसी कंट्री के अगेंस्ट तो हम उसके भीतर जाके तो डाटा ले नहीं सकते हैं, तो इनडायरेक्ट फैक्टर्स रहते हैं। तो देयर आर इनडायरेक्ट फैक्टर्स जिससे हम जज कर सकते हैं। दैट इज इनडायरेक्ट फैक्टर क्या है, एफएटीएफ लिस्टिंग। तो ये क्या है, एफएटीएफ लिस्टिंग हो सकती है जिसके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि ये कंट्री में जो पोजीशन है मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को लेकर या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग के रिस्क को लेकर वह कैसी है। तो एफएटीएफ लिस्टिंग हो सकती है, या फिर जो वेरियस कंट्रीज की सैंक्शंस हैं कि किसी और कंट्री ने एम्बार्गो कर रखा है या फिर कोई सैंक्शन लगा रखी है, उससे भी रिस्क के बारे में पता लगता है। तो जितने भी हमने पीछे सैंक्शन पढ़ी तो उसमें कॉमन नेम कौन से थे, लीबिया था, ईरान था, सोमालिया था। ठीक है, ये कॉमन नेम्स है। तो इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर है ना कि वो कंट्री जो है वहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग का जो रिस्क है वो ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रग है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो कितने हद तक की जा रही है, यानी कि ह्यूमन लोग देह व्यापार, ड्रग का जो स्थानांतरण हो रहा है इधर से उधर, जो यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है वो किस हद तक हो रही है, टेररिज्म सेंसिटिव एरिया है या नहीं है, नॉन टेररिज्म लोकेशन है या नहीं है। तो इस तरह के पैरामीटर्स के बेस पर जो कंट्रीज हैं उन्हें 3 से 5 रिस्क कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सो इट वाज ऑल रिगार्डिंग द कंट्री रिस्क।